नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 24 जून से लेके 28 जून तक देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप फिलहाल नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में हो। देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। डेफिनेटली ये नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन है, तो इंसान जो है जिनके साथ भी आपका रिश्ता है वर्गो, वो दुखी है, परेशान है, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है, परेशान है। कार्ड भी वैसा ही आया है, 5 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ सोर्ट्स एंड द टावर के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन मेंटली बहुत ज्यादा अपसेट है और ये दुविधा में भी है, ये इंडिसाइसिव भी है। हो सकता है बात करते ही आप लोगों का लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये सोच रहा है ये इंसान की कैसे बात करूंगा या करूंगी, जब भी बात करने जाता हूँ या जाती हूँ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है आप लोगों के रिश्ते में, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद लगा रहा है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए अचानक से सारी चीजें सही हो जाए, उसकी उम्मीद भी कर रहा है। और इनको ये भी लग रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। ये अपनी माइंड को भी कंट्रोल कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से, बैलेंस नहीं कर पा रहा है। ये परेशान है, ये इंसान रात को सो नहीं पाता है। हो सकता है पूरा दिन सही तरीके से चलता है, काम करता है, लेकिन जब भी रात को सोने जाते हैं उनको इस बात का एहसास होता है। या तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए धोखे, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी घर वाले भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो जो भी है, जिस भी वजह होगी, ये रिश्ता नो कांटेक्ट या सेपरेशन में चला गया है। ये पर्सन पूरी तरीके से दुखी है, परेशान है और इंडिसाइसिव भी है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन वर्गो। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन वर्गो यानी कन्या राशि। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टेन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है ये आप यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो रिश्ते की कंप्लीशन मांग रहे हो, ये रिश्ता जो है कंप्लीट रिश्ता बन सकता है। आप खामा में इस रिश्ते को बार्डन समझ रहे हो, तो इस बार्डन से आप बाहर आए, इंतजार ना करें। हो सकता है बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे हो, रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपको इस रिश्ते को बार्डन समझने की जरूरत नहीं है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपका जो रिश्ता है, बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, आपको पता है ये रिश्ता जो है सोल कनेक्शन है। उनको लगता है कि ये रिश्ता जो है कुंडली मिला के आए हैं, फिर भी आपने इस रिश्ते को बार्डन समझ के
खुद को रोक के रखा है, आप इंतजार भी कर रहे हो और ये रिश्ता आपके लिए बोझ सा बनता जा रहा है। तो ये इन चीजों से आपको मुक्त होने के लिए ये उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये रिश्ता एक कंप्लीशन का रिश्ता है और इस रिश्ते में ये पारिवारिक संबंध देखते हैं और उनको लगता है कि ये रिश्ता मेड इन हेवन वाला रिश्ता है। जैसे कि यूनिवर्स ने कुंडली मिला के भेजा है, तो आपको इस रिश्ते को बार्डन की तरह समझने की जरूरत नहीं है। देखेंगे अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं वर्गो, तो ये क्या होगा। अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या होगा वर्गो। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी है। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है आपके पर्सन जो है, कार्ड बता दूं पहले, द लवर्स का कार्ड आए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। कभी कभी उनको धोखे का भी एहसास हो रहा है, कभी कभी उनको कोई इस बात का भी एहसास हो रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, या फिर किसी वजह से वो खुद को ह्यूमिलिएट फील कर रहा है। जो भी है, ये इंसान एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है और लेगा भी। एक स्टेबल एक्शन ये लेंगे, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस तरीके से इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करेंगे। और लवर्स का कार्ड भी आया है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को अपना जो प्यार है, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है और प्योर लव भी है, तो उसे आप फील भी करते हो, आपके पर्सन भी फील करता है। लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया था, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक्शन तो लेंगे, डिसीजन तो लेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगा सकता है, क्योंकि जब तक इनको ये नहीं लगेगा कि ये पूरी तरीके से तैयार है, तब तक इनको एक्शन लेने में वक्त लगेगा। और ये एक स्टेबल एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन ये अपनी ह्यूमिलिएशन को भी भूल नहीं पा रहा है और कंफ्यूजन में भी है कि क्या करे क्या ना करे, किस तरीके से डिसीजन ले, किस तरीके के रिश्ते को आगे बढ़ाए। बहुत ज्यादा एडिक्शन है, प्यार है, अट्रैक्शन है और इनको डिसीजन लेना भी है, लेकिन थोड़ा रुक के डिसीजन लेंगे रिश्ते के बारे में, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं वर्गो, आपको क्या एडवाइस किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। क्या गाइडेंस है। लवर्स के कार्ड रिवर्स में आया है, इसकी वजह से जो चीज बहुत जल्दी हो सकता था, थोड़ा सा वो स्लो डाउन होगा। एक्शन तो लिया जाएगा, डिसीजन भी लिया जाएगा। हो सकता है आपके जो पर्सन है वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक देने की जब बारी आ रहा है, और या फिर इनके पास और रिश्ते हैं, जिनके पास 2 रिश्ते हैं, जिनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पैसे पैसे भी एक तरीके का प्रॉब्लम दे रहा है, तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा, फिर ये एक्शन लेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है वर्गो। डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैं आपको दिखाऊं, 10 ऑफ
वॉन्ड्स के कार्ड ना पहले भी आया था और ये आप ही के तरफ से आया था वर्गो कि आपको इस रिश्ते को बर्डन समझने की जरूरत नहीं है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड अभी भी आपके लिए एडवाइस में भी आया है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। आपको इस रिश्ते को बर्डन समझने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी बैलेंस की जरूरत है आपके सोच में। एक नई शुरुआत, एक स्टेबल शुरुआत हो सकते हैं अगर आपके सोच बैलेंस हो जाए, अगर आप इन रिश्ते को बर्डन ना समझो, अगर आपको ये ना लगे कि पूरा जिम्मेदारी हमें उठाना है, तो डेफिनेटली आपको अपनी सोच में बैलेंस लानी पड़ेगी। और जिन लोगों का लीगल बैटल चल रहा है, तो जो लोग कोर्ट कचहरी में कुछ लीगल बैटल चल रहा है, क्योंकि ये सेपरेशन का भी रीडिंग है, तो उनके हक में जस्टिस मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। आप परेशान ना हो, रिश्ते को बर्डन ना समझे और एक सही और स्टेबल तरीके से, मैच्योर तरीके से आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।